ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज संसार में हर जीव भटक रहा है और ये जानने की कोशिश करता है कि प्रभु हमारे कहाँ हैं। वो भगवान, वो परमात्मा जिसमें हर जीव की दौड़ उस परमात्मा के लिए इस संसार में जगह जगह लोग परमात्मा के लिए ही तो घूमते हैं कि कहीं हमें परमात्मा मिल जाए। पहाड़ों पर, मंदिरों में, बड़े बड़े शहरों में, बहुत बड़े बड़े जगह जगह लोग कहते हैं कि वहाँ बड़ा सच्चा स्थान है, आप जाइए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। देखिए, एक जहाँ कामना जुड़ जाती है वहाँ एक कभी भी शांति नहीं मिल सकती। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाए। कहाँ शीतलता आई? उस प्रभु में, उस प्रभु को भजने में। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे जानें कि हमारे अंदर ही परमात्मा है। हर आदमी जान ले कि संसार में भटकना ही छूट जाए। हर जीव इस भ्रम में पड़ा है वो हमारे परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कबीरदास जी अपनी वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि परमात्मा कहाँ पर है और हमें विश्वास हो जाए वो परमात्मा हमारे भीतर है तो शायद हमारी बाहर की भटकन दूर हो जाए और हमारा पक्का मन उस प्रभु को भजने में लग जाए। आइए सेवन करते हैं कबीर वाणी। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही तेरा प्रीतम तुझई में, तेरा प्रीतम तुझई में, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। देखिए, बिल्कुल क्लियर वाणी संत कबीरदास जी की संदेश दे रही है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा प्रीतम तुझई में, जाग सके तो जाग। वो मिले कैसे, उसके लिए इस मानव या जीव को क्या करना है, या ये संसार में ऐसे ही भटकता रहेगा। लेकिन अगर कामना के साथ वो ढूंढ रहा है उस प्रभु को तो उसको मिलने वाला कुछ नहीं है और वो भटकता ही रहेगा। कामना से कभी प्रभु नहीं मिलते। मन से प्रभु के लिए जाप करना होता है, मन से सिमरन करना होता है। उठते बैठते चलते फिरते गुरुदेव ने भी बताया है कि एक सिमरन में जिद होती है। जिस प्रकार बच्चा जिद करके अपनी वस्तु को छीनना जानता है, हासिल करना जानता है, रो के
चिड़चिड़ापन होके किसी ना किसी तरह वो वस्तु उसे मिल जाती। तो इसी प्रकार हमें भी उस प्रभु से लगन लगानी है, उस प्रभु में मन लगाना है और एक विश्वास बनाना है कि यहाँ बता रहा है तेरा प्रीतम तुझई में। वो प्रीतम तुझई में है, इसी देह में है। ये देह उसी प्रीतम से तो चल रही है। आज इसमें से प्रीतम निकल जाए, इस देह की कोई कीमत नहीं और पैसा खर्च करवाता है ये इसके जलाने फूंकने के लिए। कोई उठौनी करता है, कोई दसवां करता है, कोई 13वीं करता है, कोई बरसी करता है, खूब खिलाता है लोगों को। बड़े बड़े पंडित खूब धन कमाने पे लगे हैं। कोई परिवार में किसी की देह विदा होती है, परिवार परेशान होता है, पंडित वहीं सुखी होता है, वहीं वो भर के झोली माल पानी ले जाता है। ये है पंडित की लीला। तो देखिए, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा प्रीतम तुझई में, जाग सके तो जाग। आज हर जीव, हर मानव सोने में माहिर है, बस जगता है इसलिए कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, मैं पास हो जाऊं, मैं कलेक्टर बन जाऊं, मैं डीएम बन जाऊं। कोई डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता है, कोई इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखता है। बस कभी ये नहीं सोचता कि वो अध्यात्म कुछ बुक पढ़ी जाएं, कुछ शास्त्र पढ़ी जाएं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं कम से कम उसके लिए कुछ करें, उस प्रभु को जानने की कोशिश करें। तो कोई उसको जानने की कोशिश नहीं करता, बस मंदिर में हाथ जोड़ के उस प्रभु को चाहता है, या कहीं जागरण कर लिया तो बस प्रभु मिल जाए। तो ऐसे प्रभु मिलने वाले नहीं हैं, ऐसे कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े सत्पुरुष आए, उन्होंने बड़े यत्न किए, बड़ी कोशिश की, जंगलों में तपस्या की, तब कहीं जाकर उन्हें वो परमात्मा का एहसास हुआ। तो यहाँ जो बात हो रही थी प्रीतम को पहचानने की, कि वो प्रीतम वास्तव में हमारा कहाँ है, क्यों इस संसार में भटकन मची है। कोई कहीं जाता है ढूंढने, कोई कहीं जाता है, लेकिन वो परमात्मा से विमुख रहता है। तो देखिए, जिस प्रकार तिल में तेल होता है, ज्यों तिल माही तेल है, समझने की कोशिश करें। यहाँ बहुत सुंदर ढंग से संत कबीरदास जी समझा रहे हैं कि वास्तव में तेरा प्रीतम तुझई में, ये प्रीतम है वो भगवान है, जो परमात्मा वो तेरे इस देह के अंदर ही है, उसी से तेरी देह चल रही है, वही है तेरी असली चार्जिंग बैटरी। जिस दिन वो बैटरी फेल हो गई तो तेरे इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, ले जाके शमशान में फूंक दिया जाएगा। जिस प्रकार तिल में तेल होता है और चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, एक पत्थर से टकराता है, चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी से कहीं आग भी लग जाती है। खूब सुना होगा, पहाड़ों पर पत्थर गिरते हैं और कहीं सूखी झाड़ी हो तो उसमें आग लगते देर नहीं लगती, सारा का सारा पेड़ सूखे बुझल जाते हैं। तो इसी प्रकार तेरा ईश्वर तेरे ही अंदर है, तेरा प्रीतम तुझई में, और जान सको तो जानने के लिए जागकर उन्हें प्राप्त कर लो। जागना पड़ता है। महात्मा मंगत राम जी
पूर्ण गुरुदेव जिनका फ़ोटो इस वीडियो में सामने देख रहे हैं, जो इस भारतवर्ष में जगह जगह इनके आश्रम बने हुए हैं, सत्संग होते हैं, सम्मेलन होता है, ऑनलाइन सत्संग होता है, बच्चों का सत्संग होता है। तो इनके सत्संग भवन में जाएं, सत्संग सुनें। वहाँ सुनाया जाता है पूर्ण गुरु का सत्संग। वो चेतना जो हमारे अंदर जब तक है, वो परमात्मा, वो आत्मा जो हमारे अंदर है, वो निकलने के बाद ये शरीर बेकार हो जाता है। उस प्रभु को याद करें, और वो प्रभु इस घट में ही है, हर जीव के घट में है, और निकलने के बाद उनकी शरीर मिट्टी हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें कि वो परमात्मा हमारी इस देह में कहाँ छिपा हुआ है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।